साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा नए निवेश में स्थानीय युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। युवा अपना बैठिए बैठिए माननीय सदस्य माननीय सदस्य माननीय सदस्य बैठे बैठे मत। आपको 3 दिन बहस के लिए मिलेंगे, तब अपनी चर्चा में भाग में कहना। युवा अपना उद्यम स्थापित कर अपने परिवार की आजीविका सुनिश्चित करने के साथ ही बैठे बैठे न बोले, अन्य को भी रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम हो तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी योगदान दे। इस दृष्टि से केंद्रीय बजट में स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स घोषित की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 25,000 महिला एवं SC/ST उद्यमियों को लाभ दिलवाने के साथ ही युवाओं हेतु विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ ही 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आज प्रदेश में 5,000 से अधिक स्टार्टअप्स के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी जेन जी अपनी इनोवेटिव अप्रोच का उपयोग प्रदेश के विकास में कर रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। इन स्टार्टअप्स से आज 36,000 युवा जुड़ रहे हैं। आगामी वर्ष 1,500 नए स्टार्टअप्स बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से फंडिंग उपलब्ध कराने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही प्रदेश की स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दृष्टि से हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली व मुंबई में आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के युवाओं को फ्यूचर रेडी, इंडस्ट्री रेडी बनाने हेतु इंडस्ट्री पार्टनर्स के सहयोग में प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग की स्थापना करने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही आगामी वर्ष 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। प्रदेश में उच्च तकनीकी, कृषि एवं स्कूल शिक्षा के विस्तार के लिए नवीन शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही नवीन ट्रेड्स ब्रांचेस, विषय संकाय के साथ साथ सीट क्षमता में वृद्धि तथा संस्थाओं की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के युवाओं तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही उद्यमिता तथा नवाचार की भावना जागृत करने की दृष्टि से 1,500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही अलवर, अजमेर व बीकानेर में डिजिटल प्लानिटेरियम। बैठिए जवाब में आ जाएगा। अरे बैठिए। इसके साथ ही अलवर, अजमेर व बीकानेर में डिजिटल प्लानिटेरियम्स तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के साइंस सेंटर्स में इनोवेशन हब्स की स्थापना की जाएगी।
युवाओं को खेल गतिविधियों हेतु प्रोत्साहित करने एवं खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में खेल मैदान, जिम, स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, ट्रैक निर्माण एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित की जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा लागू किया जाना प्रस्तावित है। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए नशे का व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के साथ साथ समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केंद्र भी प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों में पढ़ाई एवं प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु कोटा, जोधपुर, जयपुर एवं सीकर में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। प्रदेश में जन जन के लिए पहला सुख निरोगी काया के ध्येय की पूर्ति करती मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के अंतर्गत लगभग 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष इस योजना के साथ ही आमजन की निशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए का मां कोष गठित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। मां योजना के माध्यम से और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष से इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करते हैं। अरे सुन तो लो, बहुत सारी घोषणाएं होंगी, सुन तो लो, सुन तो लो। अरे सुनो सुनो, नो सुनो, नो नो नो। 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन हेतु जीरियाट्रिक केयर पैकेजेस, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के पैकेजेस, ओरल कैंसर हेतु पैकेज तथा विशेष योग्यजनों हेतु पैकेजेस जोड़े जाने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी योजना में लिए जाने प्रस्तावित हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस दृष्टि से हमने बृहद स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर ई हेल्थ रिकॉर्ड बनाने का कार्य हाथ में लिया है। अब तक 92,34,000 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। इस कार्य के प्रथम चरण को माह जून 2025 तक पूर्ण कर आगामी वर्ष प्रदेश के 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से समस्त जिला चिकित्सालयों में डायबिटिक क्लिनिक स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इस दृष्टि से प्रत्येक सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीन, ट्रू नॉट व सीबी नॉट मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। HIV संक्रमित सहित अन्य हाई रिस्क प्रोन महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जाकर उपचार किया जाएगा। ट्रक बस ड्राइवरों तथा कामगार वर्ग यथा कारीगर, दर्जी, बढ़ई, नाई इत्यादि की आंखों की जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए मां नेत्र वाउचर योजना लागू किए जाने की घोषणा करती हूँ।
इस पर 75 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। प्रदेश में हेमोडायलिसिस सुविधा